नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या फिर अथर्ववेद से है? तो जो छांदोग्य उपनिषद का संबंध है किस वेद से है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है, जो वेद संहिता है, उसे हम जानते हैं ऐतरेय उपनिषद के नाम से। ऐतरेय उपनिषद। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में ईशोपनिषद है, आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है और साथ ही तैत्तरीय उपनिषद भी है, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद के साथ अगर बात करें तो कठोपनिषद और कठोपनिषद, ये सभी उपनिषद किसके हैं? तो यजुर्वेद के हैं। वहीं सामवेद की बात करें तो सामवेद में आपका छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है और एक उपनिषद इसका और है जिसे हम केनोपनिषद के नाम से जानते हैं, केन उपनिषद, केन उपनिषद। ये आपका सामवेद से है। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये सभी हैं किसके? प्रश्नोपनिषद हैं। प्रश्नोपनिषद के साथ मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद। ये सभी किसके उपनिषद है? अथर्ववेद का। तो क्वेश्चन है हमारा कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छांदोग्य उपनिषद किसमें है? सामवेद में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी या फिर देवनागरी थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी उसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द ऋत का आशय है। ऋत का आशय क्या है? नैतिक नियम है, ऋतुएं हैं, पुरोहित है या फिर ऋण है, या फिर ऋण है? तो ऋत का जो अर्थ होता है, ऋत का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सत्य एवं अविनाशी सत्ता इसका अर्थ होता है। क्या होता है? सत्य एवं अविनाशी सत्ता, सत्य एवं अविनाशी सत्ता ऋत का अर्थ होता है। तो आपका ऋत का आशय है नैतिक नियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऋत का मतलब आशय नैतिक नियम से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान है, श्रेष्ठ है, योद्धा है या फिर यज्ञ करने वाला है, या फिर यज्ञ करने वाला है? तो जो आर्य का शाब्दिक अर्थ है, यह आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है उसे हम श्रेष्ठ, उत्तम या फिर अभिजात्य और कुलीन भी कहते हैं, कुलीन भी कहते हैं। तो ये किसका शाब्दिक अर्थ है? आर्य का। तो श्रेष्ठ आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण्यम या चार वर्णों की बात करें, चार वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? चातुर्वर्ण्यम या फिर चार वर्ण की अवधारणा कहाँ से हमें मिलती है? प्रथम मंडल से मिलती है, पांचवें मंडल से, या नौवें मंडल से, या फिर 10वें मंडल से, या फिर 10वें मंडल से? आप सभी जानते हैं कि जो चतुर्वर्ण है, जो चार वर्ण है, इनका हमें वर्णन कहाँ से मिलता है? 10वें मंडल में। कहाँ? 10वें मंडल मिलता है। 10वें मंडल में क्या है? तो 10वां मंडल जो है उसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। इसी पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्यम या चार वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। चार वर्ण कौन से हैं? आप सभी जानते हैं कि पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है और तीसरा वैश्य है
और चौथा शूद्र है। ये 4 वर्ण हैं कहाँ पर? 10वें मंडल में, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। वहीं ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न माना गया है, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जांघ से, तो शूद्र को पैरों से। इनकी उत्पत्ति शरीर के इन भागों से मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पुरुष सूक्त में है। चतुर्वर्ण की जो अवधारणा है हमें 10वें मंडल मिलती है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 10वां मंडल। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 13 थी, 23 थी, 33 थी या फिर 53 थी? तो वैदिक कालीन देवताओं की जो संख्या थी कितनी थी? वैदिक कालीन देवताओं की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर यास्क, जिन्होंने निरुक्त की रचना की है, जो यास्क ऋषि थे, इन्होंने निरुक्त की रचना की, जो वेदांग हैं उसमें निरुक्त की रचना की, और इसी निरुक्त में इन्होंने वैदिक जो देवता हुए, जो वैदिक देवता हुए, उनकी संख्या की कोटियां बताई हैं। और कितनी कोटियां बताई हैं? तो 33 कोटियां बताई हैं। 33 कोटियां बताई हैं। किसने बताई? यास्क ने बताया, निरुक्त ने बताया है। 33 कोटियां देवताओं की संख्या को बताया है, और इसमें जो 33 कोटियों की देवता हैं इनको भी कैटेगराइज किया है, जिसमें पहले देवता को हम अंतरिक्ष के देवता के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष के देवता, और आकाश के देवता, और जो तीसरा है पृथ्वी के देवता। ये अलग अलग देवताओं को इन्होंने वर्णित किया है। कितने में? 33 कोटियों में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 33 कोटियों की संख्या बताई है। अगला प्रश्न है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, गोपत ब्राह्मण में, या फिर तैतरीय ब्राह्मण में, या फिर तैतरीय ब्राह्मण में। तो जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का हमें उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसी ब्राह्मण में हमें, इसी ऐतरेय ब्राह्मण में हमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन मिला है, सिद्धांत का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि को समर्पित है, सोम को समर्पित है, इंद्र को, या फिर वरुण को? या फिर वरुण को किसको समर्पित है 9वां मंडल? तो जो 9वां मंडल है यह आपका सोम को समर्पित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। तृतीय मंडल की रचना किसने की है ऋग्वेद के? बृहस्पति ने की है, कण्व ने की है, या फिर विश्वामित्र ने, या फिर वशिष्ठ ने, या फिर वशिष्ठ ने? तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसकी रचना की है किसने? विश्वामित्र ने। किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है इसकी रचना। विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की जब रचना की तो इसमें एक मंत्र उच्चारण हमें मिलता है देखने को, उसे हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचना की गई है इसका? विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वह 10 है, जिसमें तीसरा मंडल क्या है? तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई है। जो गायत्री मंत्र है, यह गायत्री मंत्र सूर्य की स्तुति के लिए है और सविता को समर्पित है। सूर्य की स्तुति और सविता को समर्पित की गई है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख में कहाँ देखने को मिलता है? रामायण में मिलता है, महाभारत में, ऋग्वेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो आप सभी जानते हैं कि जो अयोध्या का सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है वह कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद की बात करें तो जो इसका मंत्र उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं? ब्रह्म के नाम से जानते हैं। वहीं जो अथर्ववेद की विषय वस्तु है वह है आपका जादू टोना,
जादू टोना है, भूत प्रेत, वशीकरण मंत्र, इन सभी से संबंधित है अथर्ववेद आपका। अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे हम शिल्प वेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिल्प वेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिल्प वेद से। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। और यजुर्वेद का जो है उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। सामवेद का है आपका गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में? धार्मिक कर्मकांडों का किया गया है, यज्ञ का, देवताओं को प्रार्थना का, या कृषि कर्मकांड का, या कृषि कर्मकांड का। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें किसका विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है? तो धार्मिक कर्मकांड का। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है यह आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद में भी अगर बात करें तो किस वेद का है? तो शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया? किसे कहा गया? अश्वत्थ वृक्ष बरगद को कहा गया, पीपल को कहा गया, आम को कहा गया, या फिर केले को कहा गया? तो जो अश्वत्थ वृक्ष है इसे पीपल को कहा गया, पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इंद्र व अग्नि है, यम व यमी है, उषा और सूर्य है, मित्र व वरुण है। कौन है जो सहस्त्र स्तंभ मतलब हजारों स्तंभ वाले भवन में निवास करते हैं? तो हजारों स्तंभों में निवास करने वाले जो देवता का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में वह है मित्र और वरुण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मित्र व वरुण। अगला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश में बनाया, कुरुक्षेत्र में, गंगा का मैदान, या फिर सप्त सैंधव प्रदेश, या फिर सप्त सैंधव प्रदेश? तो भारत में आगमन के बाद आर्य ने जो अपना पहला स्थान बनाया हुआ था सप्त सैंधव प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सप्त सैंधव प्रदेश। 7 नदियों की जो भूमि है वहीं पर इन्होंने अपना पहला निवास स्थान बनाया। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के मंत्रों में देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा गया है? यजुर्वेद के मंत्रों के देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा गया है? उद्गाता कहा गया है, होता कहा गया है, या फिर याज्ञिक कहा गया है? ये आपका याज्ञिक है, याज्ञिक कहा गया है, या फिर आचार्य कहा गया है? तो जो यजुर्वेद के मंत्रों के देवताओं का आवाहन करने के लिए जो मंत्रोच्चारण करता था उसे हम याज्ञिक के नाम से जानते हैं। याज्ञिक को ही अध्वर्यु कह सकते हैं, अध्वर्यु, याज्ञिक कहें या फिर अध्वर्यु। तो यजुर्वेद का जो मंत्रोच्चारण करता है उसे अध्वर्यु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज नहीं थी, वधू मूल्य, विवाह विधवा विवाह और बाल विवाह। कौन सी प्रथा थी जो प्रचलित नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो बाल विवाह है यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य? आरण्यक है, धर्म सूत्र है, निरुक्त है, या फिर शुल्ब सूत्र है? या फिर शुल्ब सूत्र है?
तो भारतीय गणित का जो प्राचीनतम साक्ष्य है उसे हम शुल्ब सूत्र के नाम से जानते हैं। शुल्ब सूत्र के नाम से जानते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसे हम नापने की डोरी कहते हैं, जिससे क्या किया जाता था, जो यज्ञ की वेदियां होती थी उन्हें नापा जाता था, यज्ञ की वेदियों को नापा जाता था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शुल्ब सूत्र भारतीय गणित की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या फिर अथर्ववेद से है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उसके मंत्र उच्चारण करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का होता है, मंत्र उच्चारण करता होता है। यजुर्वेद का अध्वर्यु है, वही सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्म है। सभी मिला सही है। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, ध्वनि उच्चारण कहा जाता है या फिर व्याकरण कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति कहा जाता है इसलिए, श्रुति का मतलब सुनना, और सुना कैसे जाएगा? ध्वनि उच्चारण के माध्यम से। तो वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ध्वनि उच्चारण। इन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या फिर सामवेद में मिलता है या फिर यजुर्वेद में मिलता है या फिर अथर्ववेद में मिलता है? किस वेद में हमें हिरण्यकार शब्द देखने को मिलता है? तो हिरण्यकार शब्द हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में भी कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सभी जानते हैं कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, जिसमें पहला है आपका शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसे हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। इस नाम से वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। और वाजसनेयी संहिता में ही हमें हिरण्यकार शब्द देखने को मिलता है। वाजसनेयी संहिता में ही हमें हिरण्यकार शब्द देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता की बात करें तो इसमें काठक संहिता, मैत्रायणी और साथ ही तैत्तरीय, ये सभी संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में, यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें हमें हिरण्यकार शब्द देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रत्निनों की संख्या क्या थी? रत्निनों की संख्या क्या थी या कितनी थी? 8 थी, 10 थी, 12 थी या फिर 15 थी? तो उत्तर वैदिक काल में जो रत्नियों की संख्या हुआ करती थी वह कितनी थी? 12 थी। इन 12 रत्नियों में 4 रत्नियां महिलाएं थीं। 4 रत्नियां महिलाएं थीं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जो रत्नियों की संख्या कितनी थी? 12 हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? चावल से थे, गेहूं से थे, जौ से थे या उपरोक्त में से किसी से नहीं थे? ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जौ से परिचित थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जौ से परिचित थे। ये आर्य जो थे, आर्यों की बात करें तो आर्य जो थे ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। ये दोनों होते थे। भोजन में इनका जो भोजन था, जो इनका भोजन था, भोजन में ये दूध लेते थे, दही लेते थे, भोजन में खीर, पनीर, ये सभी इनके भोजन थे। एक इनका जो भोजन है जिसे करम्भ कहते हैं, करम्भ, ये जो करम्भ होता था, इस करम्भ में जौ की सत्तू होती थी।
जो कि सत्तू होती थी जिसे दही में मिलाकर खाते थे। क्या करते थे? दही में मिलाकर खाते थे, जिसे क्या कहते थे? करम्ब कहते थे। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर खाते खाते थे, जिसे करम्ब कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक आर्य जौ से परिचित थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? जो भरत जन था उसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे, अत्रि थे, वशिष्ठ थे, या फिर सात्यकी थे? या फिर सात्यकी थे। तो जो 10 राजाओं का युद्ध था, जिसे हम दसराग युद्ध भी कहते हैं, दसराग युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध भी कहते हैं, यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर हुआ। परुषणी नदी के तट पर हुआ। एक तरफ थे त्रितसु वंश, त्रितसु वंश जिन्हें भरत जन कहा गया, भरत जन, और वहीं अन्य जन थे, अन्य जन जिनके पुरोहित थे कौन? विश्वामित्र, विश्वामित्र हुए। और ये त्रिशु वंश के जो राजा हुए उन्हें हम सुदास के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? सुदास हुए। और इनके जो पुरोहित थे, इनके जो पुरोहित थे उन्हें हम वशिष्ठ के नाम से जानते हैं, वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। और जो यह युद्ध हुआ, यह युद्ध किसके लिए हुआ? पुरोहित के पद को लेकर हुआ था। ये जो युद्ध हुआ दसराग युद्ध, यह किसको लेकर हुआ था? पुरोहित पद को लेकर हुआ था। पुरोहित पद के लिए लेकर हुआ कि जो त्रिशुवंश जो सुदास हैं, इनके जो पुरोहित थे विश्वामित्र, इनको हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसी को लेकर युद्ध हुआ। कौन सा? दसराग युद्ध। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो सुदास हुए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, वशिष्ठ। भरत जन के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 10वें मंडल में शूद्र शब्द का वर्णन है। 10वां मंडल जो है उसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, पुरुष सूक्त के नाम जानते हैं। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जो चतुर्वर्ण है उसका उल्लेख है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता है? ऋग्वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? इंद्र को माना जाता था, वरुण को माना जाता था, पूषण को, या फिर अश्विन को, या फिर अश्विन को? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो जल देवता थे उन्हें हम वरुण के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वरुण। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? परिगृहिता कहा जाता था, परिणीता कहा जाता था, पुनर्भू कहा जाता था, या द्विविवाहिता कहा जाता था? जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो पुनर्भू कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पुनर्भू कहते थे, उन महिलाओं को पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता था, वेदांत कहा जाता था, या फिर वेदांत? क्या कहा जाता था? वेदों को क्या कहते थे? श्रुति कहते थे, वेदांत कहते थे, या फिर वेदांत कहते थे? तो आप सभी जानते हैं कि वेदों को हम श्रुति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, श्रुति कहते थे। उच्चारण ध्वनि भी कहते थे, है ना? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वेदों को समझने के लिए वेदांग जो थे, वेदांग, इनकी रचना की गई। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।